हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 52। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली इससे पहले मनन को रोकती हुए उठकर चाय बनाने के लिए चला जाता है और मनाली भी वहां बैठकर गर्मी का लुत्फ उठाने लगती है। वो मनन के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रही थी। मनन ने फटाफट से चाय तैयार करी और लेकर आ जाता है। वो मनाली को चाय देता है और खुद भी अपनी चाय लेकर वहीं बैठ जाता है। वो दोनों वहीं बैठकर चाय का लुत्फ उठाने लगते हैं। मनाली ने जैसे ही चाय पी वैसे ही जैसे उसका दिमाग खुल सा गया और मनन ने अच्छी चाय बनाई थी। मनाली बस उसकी चाय की तारीफ करे जा रही थी और मनन भी शर्माने की एक्टिंग कर रहा था। मनाली को उसकी ये हरकत देखकर ही हंसी आ जाती है और मनन उसकी हंसी में खो सा गया था। मनन को ऐसा खोता देखकर मनाली उसको चाय पीने को कहती है। मनन चाय पीनी शुरू कर देता है। उसे अचानक से एक बात ध्यान आती है। वो कहता है, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कार चलानी कहाँ से सीखी? मनाली कहती है कि आपको कैसे पता, मतलब आप तो रात में सो रहे थे ना, तो आपने कैसे देखा? मनन कहता है कि अंश ने बताया कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। मनाली सुकून से कहती है, मेरे पापा ने सिखाई थी और इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सबको गाड़ी चलानी आती है। मनन कहता है, आई नो कि सबको गाड़ी चलानी आती है, पर तुम्हें भी गाड़ी चलानी आती होगी, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि तुम्हें बस अपनी तीखी जबान चलानी आती है, पर अब मुझे पता चला कि तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है। ये मेरे लिए बहुत शौक की बात है। मनाली को ये बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो मनन को घूर के देखने लगती है। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मनन हंसते हुए उठता है और मनाली का हाथ पकड़ लेता है। मनाली अपने आप को उससे छुड़ाने में लगी थी और मनन उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। मनन उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो मेरी तीखी मिर्ची, थोड़ी देर तो रुक जाओ। मनाली कहती है कि छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मैं कुछ नहीं कहती तो आप मुझे बहुत सुनाते रहते हो। मनन कहता है कि मैंने क्या सुना दिया भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। मनाली कहती है, आपने मुझे कहा कि मेरी जबान चलती रहती है, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं कहती, मैं तो हमेशा चुप रहती हूँ। अभी से देखना आप, मैं अब चुप ही रहूंगी। मनन कहता है कि अरे सॉरी सॉरी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो इस बार जाने दो, अगली बार से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। मनाली उसके हाथ के घेरे से निकलते हुए कहती है, आप छोड़िए मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर मनन उसे घुमाकर कस के पकड़ लेता है और वो मनाली के कान के पास आता है और बोलता है कि क्या करोगी बताओ, तुम जो भी करोगी पहले से ही रेडी रहूंगा। मनाली उसको इतना करीब देखती है तो वो थोड़ा डर जाती है और उसे ठंड में भी पसीना आने लगा था। मनन अब भी उसकी आंखों में देख रहा था और वो उसके चेहरे पे हाथ लगाता है। मनाली की तो जैसे हालत ही टाइट हो गई थी। वो क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक उसने रिद्धिमा का नाम लिया और मनन के पीछे देखने लगी। मनन ने रिद्धिमा का नाम सुनते ही मनाली को छोड़ दिया। मनाली की चाल काम कर गई। मनाली फटाफट से मनन को धक्का देकर अपने कमरे की तरफ भागी। अब मनन को समझते ही देने लगी कि ये मनाली की एक चाल थी। वो उठकर फटाफट से मनाली के पीछे भागने को हुआ। तभी मनाली ने सोफे से उठाकर एक तकिया मनन के पास फेंका और वो तकिया जाकर सीधा मनन को लगता है। तकिया भारी होने के कारण मनन सोफे पर ही गिर जाता है। मनाली भी ये देखकर सीढ़ियों पर खड़े होकर हंसने लगती है। मनन भी उसे बैठे बैठे देखने लगता है। वो अफसोस जताते हुए कहता है, बच गई तुम, पर चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हाथ आओगी ही। इस शरारत का हिसाब तुम्हें देना ही होगा जेरी। इतना कहकर वो भी मुस्कुराने लगता है। मनाली भी उसकी हरकतों पे मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सपने ही देखते रहिए, मैं तो चली सोने। तभी उसे मनन की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो मनन उसे बड़े कातिलाना नजरों से देख रहा था। मनाली को कुछ समझ नहीं आया तो उसने इशारे से पूछा तो वो मनाली को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहता है, लव यू चेरी, गुड नाइट। मनाली हड़बड़ाकर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। मनन को उसकी यह हरकत देखकर हंसी आ जाती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। मनाली भी मनन की हरकतों को झेलने लग गई थी। उसके दिल में भी मनन के लिए प्यार जग रहा था। ये तो सब मनन का ही किया हुआ था जो मनाली को मनन से दूर जाने नहीं देता था। और इधर मनन भी सोफे पे आंख बंद किए सिर्फ मनाली के हंसते हुए चेहरे के बारे में ही सोच रहा था। इतनी खुशी उसे कभी भी नहीं हुई थी जितनी खुशी उसे मनाली को अपने साथ पाकर हो रही थी। पूरे घर में शांति थी, ऐसी शांति जहाँ पर कोई भी बंदा अपना पूरा दिन आराम से बिता दे। फार्म हाउस अंधेरे में ही ठीक लगता था। मनन को भी काफी सुकून महसूस हो रहा था। उसे ऐसा सुकून मिल रहा था जो उसे कभी भी इंदौर में नहीं मिला था। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी लाइफ को ज्यादा ही बिजी कर देते। हमारी जिंदगी में जो शांति होनी चाहिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन पर ज्यादा शोर शराबा होता है, जिनमें बिल्कुल भी सुकून नहीं होता। और ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी इंसान के पास होनी चाहिए। यहाँ पर हर एक इंसान रोबोट बन चुका है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हिल्स स्टेशन किस किस को पसंद है। और आप लोग ना वीडियो देखते तो हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को। ऐसा क्यों? इतनी मेहनत करती हो, थोड़ा सा तो फल दो प्लीज।
मनाली अब अपने रूम में आती है और बेड पर बैठ जाती है। उसकी निगाह रिधिमा पे जाती है जो पिलो से चिपककर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। तभी मनाली को अचानक से मंदिरा की याद आ जाती है। मंदिरा भी बचपन में ऐसे ही सोती थी। जब मनाली मंदिरा के पास हुआ करती थी तो मंदिरा मनाली को पिलो समझकर उसे हक करके सो जाया करती थी। उसे याद आने लगा कि उसके पापा ने एक बार मंदिरा के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आए थे जो कि मनाली को भी बहुत पसंद आई थी। मनाली ने तब देखा था कि उसके पापा सिर्फ मंदिरा के लिए ही ड्रेस लेकर आए थे, मनाली के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। तो मनाली उस ड्रेस के लिए 2 दिन तक रोई थी। उसके पापा ने उसे रोता देखकर उसके लिए भी सेम ड्रेस ला कर दी थी। तब मनाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गाइस, जैसी चीजें अब दिखती हैं पहली वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।